नमस्कार दोस्तों, सीरियल मन्नत में आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत है। आज के इस इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे मन्नत अपनी बेटी दुआ के सच को सबके सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत और याशिका के बीच छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ तक ले जाता है, जहां भरोसा, धोखा और जज्बात सब एक साथ मिल जाते हैं और हर पल एक नया सस्पेंस पैदा होता है, जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगा। मन्नत अपनी बेटी दुआ का सच सबके सामने लाती है और विक्रांत पर इल्जाम लगाती है। याशिका विक्रांत का साथ देकर मन्नत के खिलाफ नए शक पैदा करती है। हर किरदार अपने जज्बात और राज में फंस जाता है और कहानी एक ऐसे क्लिफहैंगर पर रुकती है जहां सब कुछ उल्टा हो सकता है और अगला ट्विस्ट सब बदल सकता है। पहला हिस्सा शुरू होता है एक ऐसे कोर्टरूम के माहौल से जहां हवा में सिर्फ टेंशन ही टेंशन थी और हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा था कि असली सच क्या है जो इतने सालों से छुपाया गया था। ऑनर के सामने एक ऐसा केस था जो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि जज्बात का भी था और यहीं से शुरू होती है मन्नत की कहानी, जहां वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी। वह सीधे ऑनर के सामने खड़ी होकर कहती है, 7 सालों तक मुझे इस सच से दूर रखा गया कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम दुआ है। वदाकी प्रोस्टोर स्टानस्टोर बो। ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं थे बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल की चीख थे जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मन्नत आगे कहती है कि इस सच को छुपाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। ये इल्जाम सुनते ही कमरे का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि मन्नत साफ कह देती है कि विक्रांत बाप बनने के लायक नहीं है और वह यह बात साबित करके रहेगी। यहीं से ट्विस्ट और गहरा हो जाता है जब मन्नत यह भी कहती है कि विक्रांत कभी भी दुआ को लेकर चला जा सकता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही विक्रांत की तरफ से शॉक और गुस्से का मिला जुला रिएक्शन आता है और वह पूछता है, क्या कहा तुमने? सच सच। लेकिन मन्नत अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वह अपने माँ होने का दर्द और सच दोनों एक साथ रखती है और कहती है कि विक्रांत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहीं पर एक और किरदार की एंट्री होती है जो स्थिति को और जटिल बना देता है, याशिका। वह सीधे मन्नत के खिलाफ बोलती है और विक्रांत का साथ देती है। वह कहती है कि विक्रांत ने हमेशा परिवार का ख्याल रखा है और उस पर शक करना गलत है। लेकिन मन्नत का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वह पुरानी यादों को याद करती है कि कैसे वह सालों तक अपनी बेटी से दूर रही। ये सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बन जाती है। याशिका के शब्द और मन्नत के जज्बात टकराते हैं और हर वाक्य के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। मन्नत यह भी याद दिलाती है कि उसकी तबीयत खराब थी, वह सालों तक बीमार रही, लेकिन कभी भी विक्रांत या उसके लोगों ने उसकी सही मदद नहीं की। ये बात भरोसे और धोखे की एक और परत जोड़ती है और यहाँ मन्नत का इमोशनल ब्रेकडाउन साफ नजर आता है। वह कहती है कि इंदौर में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मुझे विक्रांत के पास ले जाता और मेरा इलाज होता। ब्रुस्टैक्टर्स इन देयर चोर ब्रुस्टैक्टर ब्रो। ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं बल्कि इमोशनल छोड़ देने का मामला बन जाता है। इस सब के बीच याशिका फिर से दखल देती है और कहती है कि विक्रांत ने हमेशा जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन मन्नत उसकी बात को सीधे खारिज कर देती है और कहती है कि विक्रांत के साथ उसका कोई असली रिश्ता कभी था ही नहीं, सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता था जो अब टूट चुका है। यहाँ सीन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब मन्नत के शब्दों में एक चैलेंज होता है कि विक्रांत ने कभी उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझा ही नहीं, सिर्फ कंट्रोल किया है। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे पर कंफ्यूजन, गुस्सा और ग्लानि सब एक साथ नजर आते हैं। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ लगता है कि अब या तो सच सबके सामने आ जाएगा या सब कुछ और ज्यादा टूट जाएगा। लेकिन एक छुपा हुआ एंगल ये भी होता है कि मल्ला और याशिका इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और ये संकेत दिया जाता है कि आने वाले समय में मन्नत की जिंदगी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पहला हिस्सा खत्म होता है एक ऐसे इमोशनल क्लिफहैंगर पर जहाँ हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है और दुआ का नाम हर दिल में एक सवाल बनकर रह जाता है कि असली हकीकत क्या है और विक्रांत सच में कैसा इंसान है और क्या मन्नत का इल्जाम सच है या सिर्फ दर्द का इजहार। दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां याशिका का एजेंडा और भी साफ नजर आता है और वह विक्रांत के सामने मन्नत के खिलाफ नए सवाल उठाती है। उसके शब्द एक तरह से जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे भरोसे को तोड़ रहे होते हैं। मन्नत ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है। विक्रांत के लिए यह सब एक साइकोलॉजिकल वॉर बन जाता है जहां वह तय नहीं कर पा रहा होता कि सच किसके साथ है, मन्नत या याशिका। लेकिन मन्नत हर बार एक ही बात दोहराती है कि दुआ उसकी बेटी है और उसे कोई नहीं छीन सकता। ये इमोशनल लाइन एक बार फिर दर्शकों को कहानी से जोड़ देती है। ट्विस्ट तब आता है जब याशिका कुछ ऐसे इशारे देती है जो विक्रांत के अतीत को भी सवालों में ला देते हैं और यहाँ कहानी का टोन और भी डार्क हो जाता है। मन्नत का गुस्सा अब विस्फोट के मोड़ में होता है और वह याशिका को सीधा चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो सब कुछ सामने लाओ। ये टकराव इतना तीखा होता है कि हर किरदार अपनी हद पार करता नजर आता है। विक्रांत अब एक खामोश दर्शक बन जाता है जो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और यही खामोशी सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाती है। फ्लैशबैक और जज्बातों का मिश्रण मन्नत के दर्द को और गहरा कर देता है। वह अपनी बेटी दुआ को याद करती है और हर याद उसे और मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही उसका शक भी बढ़ता है कि क्या वह कभी उससे दोबारा मिल पाएगी या नहीं। याशिका और मन्नत का टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक इमोशनल जंग बन जाता है जहां हर बात एक हमला बन जाती है।
विक्रांत का किरदार एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसका हर फैसला भविष्य बदल सकता है, लेकिन वह अभी भी उलझन में है। इसी उलझन में एक और बड़ा संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को पलट देगा। अंत में मन्नत की आंखों में आंसू और गुस्से का मिला-जुला असर उसके किरदार को और गहरा बना देता है, जबकि याशिका के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और साजिश की झलक दिखती है, जो साफ इशारा देती है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी एक ऐसे क्लिफहैंगर पर रुकती है जहां हर दर्शक के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, असली सच क्या है? विक्रांत दोषी है या मन्नत भ्रमित? और दुआ का भविष्य किसके हाथ में है? इसी सवाल के साथ अगला हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला होने वाला है, और यहीं से ये इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाती है, जहां अब कोई भी सच छुप नहीं सकता।